पावन पवित्र हजूरी विच इस नगर दीआं समूह संगतां वल्लों हर साल की तरह महापुरख संत बाबा रणजीत सिंह होना वालों जो 3 दिन के गुरमुख समागम करवाए जाते हैं, उन्होंने गुरमुख समागमों में हाजरियां भर रही समूह साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं तुसीं वडभागे हाँ जिन्हों इन्हां गुरमुख समागमां विच हाजरियां भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया। महापुरखों वालों पूरे संसार विच विचर के जिन्ने भी समागम करवाए जाते हैं, ये सारे ही समागम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को समर्पित, जिन्हों का नाम भी इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज चेतना समागम रखा हुआ है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को समर्पित होकर ये सारे ही गुरमुख समागम करते हैं। मैनू भी बहुत सारे गुरमुख समागमों में हाजरियां भरन का मौका मिलता है, देशों में भी ते विदेशों में भी, जिथे भी दीवान करते हैं। तीसरे दिन दीवान का फिर ये रिजल्ट भी करते। वो रिजल्ट की है कि इन्हां गुरमुख समागमों में हाजरियां भरन वाले तीसरे दिन जिहड़े किन्ने टुटे हुए ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नाल अजे जुड़े नहीं, किन्ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नाल जुड़े ने, किन्नियां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच हाजिर हो करके पंजां प्यारियां कोले बेनती करके कि सानू कलगीधर पातशाह वालों बख्शी हुई खंडे बाटे की पहल छकाई जावे, सानू प्राप्त हो जाए। वो सारा रिजल्ट तीसरे दिन पता लगा। इत्थे भी हर साल जो गुरमुख समागम होता है, फिर तीसरे दिन अमृत संचार होता है। अज भी अमृत संचार की सेवा जिहड़ी है वो चल रही है। पता नहीं किन्ने प्राणी उत्थे अमृत छकण वाले वास्ते गुरु की हजूरी में हाजिर होए हुए ने और पंजां प्यारियां कोलों अमृत की दात प्राप्त करके अपने जीवन को सफरिया कर रहे हैं। क्योंकि सानू सतगुरु जी का हुक्म है, सतगुरु वाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाउ बुरा। तुसी बहुत सियाने सज्जन बैठे हो, गुरमत की सोझी रखने वाले बहुत सारे विद्वान सज्जन संगत में बैठे ने। जदों आपां अपना इतिहास पढ़िए, सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी ने जो सानू शिक्षा दी, जगह जगह पे जाके नाले भी वचन किए कि भाई बाणी नाल जुड़ो, शब्द नाल जुड़ो, और शब्द नाल ही सानू सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जोड़ना किया। भावें सजन ठग की साखी लै लो, भावें कौडे राकेश की साखी लै लो, भावें बड़ी कंधारी की साखी लै लो, भावें वो जादूगर की साखी लै लो, जिहड़ी जादूगर दे जादूआं दे राही हरेक नूं अपने वस विच करना चाहुंदी सी। पर साडे गुरु नानक पातशाह जी ने उथे उथे जान के उन्हां भुले होयां नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे लड़ लाउणा कीता और उन्होंने गुरमत की सोझी गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश की। इसी तरह गुरु अंगद देव महाराज जी, गुरु अमरदास साहब महाराज का इतिहास पढ़िए, किन्ना चिर कहते गंगा ते इशनान करन जाते रहे, किन्ना चिर मन में यह वहम सी
कि हो सकता है गंगा ते इशनान कीतियां गति हो जाए, पर सानू सतगुरु जी बाणी राही सोझी देंदे ने, जल के भजन जे गत होवे नित नित मेंढक नावे। पर जदों गुरु महाराज ने बख्शिश की, कृपा की, एक साधु नाल मिलाप होया। साधु ने पूछा कि तुहाडा गुरु कौन है? कहने लगे मैं तो जे गुरु ही नहीं धारण किया। है गुरु नहीं धारण किया, मैं अज निगुरे के हथों प्रसादा भी छक गया, निगुरे की संगत भी कर ली, मेरा तो सारा कुछ किया कतरिया खत्म हो गया। मन ढाडी सकता कि बना मैनू तो 20 साल हो गए गंगा ते आउंदे, मैं अज तक निगुरा ही नहीं। पर जदों कर्म खुलिया, बख्शिश हुई ते बीबी अमरो घर दे विच ही अमृत वेले उठ के दुध विलकण की सेवा कर रही है, नाल नाल गुरु नानक की बाणी पढ़ रही है। शब्द सी मनूरों ते फिर कंचन होगा, कला कला आखर के देख मसला गया। पूछिया बाबे अमरदास ने, धीए कि तू किहदी बाणी पढ़ती सी? कहण लगी गुरु नानक। किथे ने गुरु नानक ते सचखंड चले गए। देखो कर्म खुलण की गल। गुरु नानक पातशाह जी का जन्म 1478 में होया। गुरु अमरदास साहब महाराज का जन्म 1479 में होया। 10 साल का ही फर्क सी। गुरु नानक पातशाह जी 70 साल कुछ महीने इस धरती ते रहे। जगह जगह ते 4 वड्डियां उदासियां करके भुलिया होया सीधे रस्ते पा के लैणे तो अंगद बना के सचखंड गए। भावें बाबे अमरदास जी गुरु अंगद देव महाराज नाल पुरमाचारी सी, भरा दा लड़का गुरु अंगद देव महाराज वाल विआहिया होया सी, पर बख्शिश नहीं सी हुई। जिस दिन बख्शिश हुई, जिस दिन कृपा हुई, बाणी दे अमृतमय शब्द करना विच पए, कर्म खुल गया ते बीबी अमरो दे नाल गुरु अंगद देव महाराज की हजूरी विच आए। गुरु अंगद देव महाराज सत्कार वास्ते उठे, कहने लगे नहीं, अज मैं रिश्तेदार बन के नहीं आया, अज तो मैं तुहाडे दर दा सेवादार बन के आया। सेवादार बनना बड़ा औखा है, सेवक बनना बड़ा औखा है। आप कह देते हैं जी असीं तुहाडे सेवादार तुहाडे सेवक हाँ, पर सेवक बनने वास्ते सिर देना पैंदा है। क्योंकि गुरु नानक ने सानू ये शिक्षा दी है, जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तरी गली में आओ, इत मार्ग पैर तरीजा, सिर दीजा कान न कीजे। गुरु नानक की शिक्षा। ते बाबा अमरदास कहता है अज मैं सेवक बन के आया, अज मैं रिश्तेदार बन के नहीं आया। चरण पकड़ना, गुरु साहब ने चरणों तो उठाया, गल लाया, नाल हुक्म किया, पुरखा सेवा कर ते सिमरन कर। गुरु ने सिमरन की दात दे दी, नाल कह दिता कि सेवा कर, क्योंकि बिन सेवा त्रिंग हाथ पैर और निर्भर करने। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरा देव, सो देही भजहर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही का। सेवा में जुट गए, सिमरन में जुट गए। 12 साल लगातार सेवा की, 12 साल सेवा कर दी, पानी ढोल दी। अमृत वेले उठ के गागर भर के लियानी ब्यास दरिया को। तर्कबाजी इस गल से भी तर्क करते हैं,
जिन्हां दा काम तर्क करने काम उन्हां नूं होर कोई है नहीं। तर्क कौन करता जिहदे मन में श्रद्धा नहीं, जिहदे मन में भावना नहीं, जिहदे मन में सत्कार नहीं, जिहदे मन में गुरु प्रति अदब नहीं, जिहदे मन में गुरु प्रति भय नहीं, भावना नहीं, वो तर्क करता। मैं कहता तर्क होनी चाहिए पर इन्नी नहीं कि सुनने वाला अशक्त हो जाए। हर रोज अमृत वेले उठ के जड़ किथों लियाते ने ब्यास नदी को, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुरु अंगद देव महाराज का इशनान करते हैं। इतिहासक स्थान मौजूद है जिथे गागर रख के आराम करते सी। जदों खडूर साहब तो गोइंदवाल में जाइए रस्ते च स्थान मौजूद है। जिस दिन इम्तिहान होया वो खड्डी भी अज तक मौजूद है, वो स्थान भी मौजूद है जिथे खेडा लग्या। आखिया सी उन्हें होगा कमरू नथावा, बाबा अमरदास कहेगा कमलिए मैं नथावा नहीं, मैं था वाला। उसी दिन गुरु अंगद देव महाराज ने गुरता गद्दी ते बिठा दिता, नाल कह दिता कि निथावियां नूं थां देण वाला, ये निमाणियां नूं माण देण वाला, ये नियोटियां की ओट बनने वाला है, ये नियासियां नूं आसरा देने वाला है, ये नितिरियां की धिर बनने वाला है, ये निगतियां की गत करने वाला है, ये निपतियां की पत रखने वाला है। 12 बार सेवा का फल। तो गुरु रामदास महाराज ने भी सेवा की, भाई जेठा जी ने भावें बासर के उन्होंने नानका पिंड से, गुरु अमरदास महाराज का पिंड बासर। जिस दिन बख्शिश हुई, थड़े बनाने का इम्तिहान होया, रामा नहीं पास होया, भाई जेठा पास होया। कौन पास होया? जिहदे मन में भय सी, जिहदे मन में गुरु का अदब सी, सत्कार सी। गुरता गति से बिठाई और फिर इम्तिहान होया गुरु अर्जन देव महाराज। फिर चंद कहता सी मैं तुम बगैर तो गुरु घर की कार ही नहीं चलती, मैं तो संगत को संभालना है, मैं तो लंगर को संभालना है, मैं तो आप कुछ करना है। इतने तो निवे सो गौरव बाणी का वचन पढ़ते गुरु नानक पातशाह जी का, सिमल रुख सरायरा अत दीन लाख ओए जे आवे आस कर, जाहे दरासे के कपाल फेंके, बुल बक बके काम न आवे पाता, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शिश की। इम्तिहान पास हुई, गुरता गड्डी में बैठे नाल वचन कीते सन, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पर चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हाँ भोली जी हो भूल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। जे सही मैंने गुरु के दास बन जाइए, गुरु के सेवक बन जाइए, तो गुरु हमेशा अपने सेवकों की पत रखता है, हमेशा अपने सेवकों की इज्जत रखता है, अपने सेवक की आपे रख, आपे नाम जपावे, जय जयकार कित सेवक की, कहाँ कहाँ उठ धावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर का सेवक तत्काल होया। इतिहास बहुत लंबेरा है, ये पूरे इतिहास के पंछी झाक मारिए भी असी वर्णन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। कलगीधर पातशाह जी के परोपकारों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी बख्शिशां दा, पीरी पीरी के मालक की कृपा का, गुरु हरराज साहब का
गुरु हरकृष्ण साहब वचन पढ़ते हैं ना, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवे ढाए, सब थाई होए सारे। कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश की थी, चारे साहिबजादे शहीद होए, माता जी शहीद होए, सारा ही परिवार सरबन सवारिया ते फिर सचखंड श्री हजूर साहब नदेड़ विखे जा करके कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश की थी। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी ते बिठाउणा कीता, सानू ते तुहानू सारियां नू हुक्म कीता, आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की दे, जो प्रभु को मिल हो चाहे खोज शब्द मैंने। महाप्रभु दीवार में हाजिर हो गए ने, सो संगतां दा सारियां दा फर्ज बनता है कि आपां उन्हां नूं जकारे दे नाल जी आया आखीए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में सतगुरु जी ने सानू जकारियां की बख्शिश की थी। बोले सोनिया सानू कलगीधर पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के लड़ लाया, बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अमर न कोए। ते सानू गुरु का हुक्म है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु विस्तारे। प्रतख सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, और सानू सतगुरु जी ने जो हुक्म किया है, सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी घड़ी। महापुरुषों ने जिन्ने भी दीवान लाए अज तक, मैनू भी तकरीबन 11 साल वेखते हो गए ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को समर्पित सारे दीवान, और अखीरले दिन फिर अमृत संचार। ऐसे गुरमुखा बाबत सतगुरु गुरु रामदास महाराज के वचन ने, जन नानक कबूल मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै और नाम जपावै। आओ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के लड़ लगिए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पल्ला पकड़िए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का वोट आसरा दईए, ताकि साडा लोक सुखी और लोक सुहेला होवे। अज असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज को छड्ड के जो दमियां पखंडियां दे मगर तुरे फिरदे आ, उन्हां कोलों कुछ भी प्राप्त नहीं होना। प्राप्त होना है केवल ते केवल शब्द गुरु पासों। गुरु नानक महाराज ने भी वचन किए सर, जब पूछा सी कौन गुरु किसका तू चेला, ते सतगुरु जी ने वचन किए सर, शब्द गुरु सुरत तो चेला। आओ शब्द गुरु के लड़ लगिए, शब्द गुरु का पल्ला पकड़िए, ताकि साडा लोक सुखी और लोक सुहेला होवे। खंडे बाटे का अमृत छक के प्यार प्रचार होइए, गुरु वाले बनिए। जिवें इत्थे दीवान ने, अज तीसरा दीवान है, इसी तरह आनंदपुर साहब के नेड़े शहीदां के स्थान नहीं हारे विखे भी इन्हां दे 3 दिन के दीवान ने 20, 21 ते 22 उत्थे भी संगतां ने वध तो वध दर्शन देने की कृपालता करनी। खुला चुका की खेमा जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी